थ्री डायमेंशनल शेप्स, इसी को शॉर्ट में हम लोग 3D शेप्स भी बोलते हैं और इसका हिंदी होता है त्रिविमीय आकृति। तो सबसे पहले बात आती है कि थ्री डायमेंशनल फिगर होता क्या चीज है, थ्री डायमेंशनल शेप किसको बोला जाता है। तो इसका डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, विच फिगर हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड 3D शेप। हम थ्री डायमेंशनल को शॉर्ट में लिख दिए हैं 3D शेप। तो थ्री डायमेंशनल शेप में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज होगा, तो हम उसको 3D शेप्स बोलेंगे। यानी वैसा फिगर जिसमें लेंथ हो, जिसमें ब्रेथ भी हो और जिसमें हाइट हो, वैसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D फिगर यानी थ्री डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा जान जाइए कि 2D किसको बोलते हैं, है ना। यानी 2 डायमेंशनल फिगर क्या होता है, तो विच फिगर हैविंग ओनली लेंथ और ब्रेथ, विच फिगर हैविंग ओनली लेंथ एंड ब्रेथ इज कॉल्ड 2D शेप्स। जैसे कि अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो फिगर है आपका 2D में आएगा, रेक्टेंगल है जो 2D में आएगा, सर्कल जो है क्या है 2D फिगर है। स्क्वायर और रेक्टेंगल या सर्कल, ये इस तरह का जो फिगर होता है वो 2D फिगर में आता है। जबकि यहाँ पर कुछ और नाम लिखे हमने, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, पिरामिड भी होता है इसी में, तो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये सब 3D का एग्जांपल है, जबकि 2D का एग्जांपल है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, है ना। तो हम लोग कैसे जानेंगे, जैसे ये आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, इस फिगर को आप लोग जानते हो क्यूब कहते हैं। तो इस क्यूब में क्या है, देखिए ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है इसका लेंथ कहलाएगा, और ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है जो साइड, इसको हम लोग ब्रेथ कहेंगे, जो सीधा सीधा लाइन है इसको हम लोग हाइट कहेंगे। तो तीनों चीज इसमें है। अब ऐसा ऐसा जितना भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह का लाइन जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा जितना भी लाइन है वो सब लेंथ हो गया, लेंथ लेंथ लेंथ, और ये हाइट हाइट हाइट, और इस तरह से जो है ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ। तो इस फिगर में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है। इसी प्रकार से इसमें भी है लेंथ ब्रेथ हाइट। इसमें जो होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट के रूप में नहीं रहता, इसमें रेडियस दिया रहता है और इस तरह से हाइट होता है, ठीक ना। तो इसमें रेडियस को ही लेंथ ब्रेथ माना जाता है और इस तरह से जो होता है वो हाइट का काम करता है। तो ये सब फिगर जो दिखाई दे रहा है, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, और इसके बाद पिरामिड भी आता है। तो ये ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं, प्रिज्म भी आता है। वो सारे फिगर 3D फिगर के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बारे में फिर नीचे बोला गया है, द 3D शेप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड। इसको एक और अन्य नाम से बोला जाता है। इसको 3D के साथ साथ 3 डायमेंशनल फुल फॉर्म हो गया, और इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड्स। तो यानी इसको हम लोग सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि 2D को दूसरा नाम क्या है, प्लेन फिगर बोलते हैं। 2D को दूसरा नाम क्या होता है, प्लेन फिगर। क्या होता है, प्लेन फिगर। 2D को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन फिगर के नाम से जानते हैं। जबकि इसको 3D को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। और सॉलिड्स में पार्ट्स होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स इसके पाए जाते हैं। वो 3 पार्ट्स नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहला जो पार्ट है इसका फेस होता है, सेकेंड जो पार्ट है इसका ईट जो होता है, और थर्ड जो पार्ट है इसका कौन होता है, वर्टेक्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फेस किसको कहेंगे, ईट किसको कहेंगे और वर्टेक्स किसको कहेंगे। किसी भी 3D फिगर में ये 3 चीज पाए जाते हैं। कौन कौन, फेस होते हैं, ईट जो होते हैं और वर्टेक्स होते हैं। तो सबसे पहला नंबर की फेस किसको कहते हैं, द फ्लैट सरफेस ऑफ द सॉलिड शेप्स इज कॉल्ड फेस। यानी कोई भी सॉलिड का जो फ्लैट पार्ट होता है, जो सरफेस होता है, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये क्यूबाइड है ना जी, इस क्यूबाइड का जो प्लेन सरफेस कौन हो जाएगा, इस तरह से जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से जो आकृति दिखाई दे रहा है, ये जो प्लेन वाला जो फिगर है, इसी प्लेन फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेस को हिंदी में सतह भी बोला जा सकता है, ठीक ना। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा। उसी प्रकार से दूसरा वाला जो इसका पार्ट है, ईट जो है, ईट बोल रहा है एट विच लाइन सेगमेंट, जिस लाइन सेगमेंट पर 2 फेसेज मीट
जहां पर जिस लाइन सेगमेंट पर दो ठो फेस मिलता है उस लाइन सेगमेंट को ही क्या बोला जाएगा, ईड्ज बोलेंगे। जैसे एक तो ये वाला फेस हो गया और इधर वाला ही फेस हो गया, ये जो चौड़ा चौड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है, जो फ्लैट पार्ट दिखाई दे रहा है उसको फेस बोलेंगे। तो इधर वाला फेस हो गया, ऊपर से फेस हो गया, और दोनों वाला फेस इस लाइन पर मिल रहा है ना जी, तो ये लाइनवा को हम लोग क्या बोलेंगे, ईड्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, ईड्ज। कौन सा, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, ईड्ज बोलेंगे। इसी प्रकार से इस लाइन को भी ईड्ज बोलेंगे, ये भी लाइन ईड्ज बोलाएगा। अभी आगे बताते हैं, फिर आगे पहले वर्टेक्स देख लेते हैं। वर्टेक्स इसको बोलते हैं एट विच पॉइंट, जिस पॉइंट पर 3 और मोर ईड्ज मीट, यानी जहां पर 3 या 3 से अधिक ईड्ज मिलते हैं वैसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे वाले को पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ईड्ज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो कोना बन रहा है ना, इस कोने को ही हिंदी में समझ लीजिए शीर्ष कहते हैं, या कॉर्नर माने कोना बोलते हैं। तो ये जो कोना है ना, ये कोने को बोलते हैं क्या चीज, वर्टेक्स बोलते हैं बाबू, समझ में आया। तो देख लो फिर से एक बार, ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है इस सरफेस को फेस बोलेंगे, और ये जो लाइन ऐसे से दिखाई दे रहा है जहाँ पर दो गो फेस मिला है उस फेस को हम, जहाँ पर जिस लाइन पर दो ठो फेस मिला है उसको ईड्ज बोलेंगे। और जहाँ पर ये कम से कम 3 गो ईड्ज जाकर यहाँ मिल रहा है, जहाँ पर भी मिलता है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। अब हर एक फिगर में अलग अलग संख्या होती है, वर्टेक्स का अलग संख्या होता है, और उसमें वर्टेक्स का अलग संख्या होगा, उसमें ईड्ज का अलग संख्या होगा, उसमें आपका फेस का संख्या अलग होगा। जैसे कि आपको यही वाला फिगर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है क्यूबाइड। क्यूबाइड में फेस कितने हो सकते हैं बाबू, तो फेस गिनेंगे, एक इधर सामने से होगा और एक इधर पीछे में होगा, कितना हो गया 2, एक इधर से हो गया 3, एक इस साइड वाला हो गया 4, एक ऊपर वाला हो गया 5, एक नीचे वाला हो गया कितना, तो टोटल इसमें फेस कितने है बाबू 6 है। तो इस कोई भी फिगर का आपको फेस, ईड्ज और वर्टेक्स निकालने के लिए दिया जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो फेस इसमें आपने काउंट कर लिया, कितना फेस है इसमें, 6 का फेस है। इसी प्रकार से इसमें ईड्ज पूछा जाएगा कि इसमें ईड्ज कितने हैं, तो ईड्ज आपको बताना है, ये वाला लाइन को ढूंढना होगा जिस लाइन पर ये 2.2 वाला फेस मिल रहा है। जैसे एक ये वाला हो गया 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल इसमें ईड्ज कितने हो गए 12। इसमें क्या हो गए, ईड्ज हो गया। और वर्टेक्स के बाद जहां तक करेगा तो वर्टेक्स को जब फुलडल में लिखते हैं तो वर्टेक्स पढ़ते हैं, ठीक ना। एक से ज्यादा जब वर्टेक्स हो जाएगा तो इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टेक्स कितना हो गया 8 हो गया। तो इसमें वर्टेक्स आपका क्या हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार से इसमें जितना फेस होता है उतना ही इसमें भी फेस होता है, दोनों सेम फिगर, खाली इसमें जो इसमें ये थोड़ा लंबा टाइप का हो जाता है, क्यूबाइड बोला जाएगा, और एक क्यूब बोला जाएगा, जो कि सब इसमें साइड आपस में इक्वल होता है। हालांकि जितना इसमें फेस होता है उतना ही इसमें भी फेस होता है, जितना इसमें ईड्ज होता है उतना ही इसमें ईड्ज होता है, जितना इसमें वर्टेक्स होता है उतना ही इसमें भी वर्टेक्स होता है। तो इसमें आप देखिए ये सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, सिलेंडर में आपको पूछ दिया जाएगा कितने फेस, कितने वर्टेक्स, कितने ईड्ज, शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो एक से मतलब फेस हो गया, इसमें 3 फेस होते हैं, कितने फेस है 3 फेस है, एक ऊपर वाला, एक इधर से, एक सामने से दिखाई देगा, बस 3 फेस होता है। तो इसमें ना वर्टेक्स होता है ना इसमें ईड्ज होता है, ये दोनों 0 0 होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से इसमें आपको देखना है, तो इसमें भी आपको देख लेना है क्या चीज, इसमें आपको पूछेगा फेस कितना होगा, तो इसमें फेस ओनली 2 होता है। कितने फेस होते हैं 2 होते हैं। और वर्टेक्स इसमें कितना होते हैं, तो नहीं होते, 0 होते हैं, जबकि नहीं वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स कितना होता है 1 होता है। ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वर्टेक्स हो गया। और साथ में आपको यहाँ पर इसमें ईड्ज जो होता है ये 0 होता है, इसमें सब 0 होता है, केवल फेस बराबर 1 हो जाएगा, बाकी वर्टेक्स 0 और आपका ईड्ज जो है 0 हो जाता है, ठीक है।